जी अंसार साहब, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जैसे अभी शाहजेब भी कह रहे थे कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। ये सियासतदानों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सहाफी भी ये कह रहे हैं, मुआशी तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं। तो क्या इस चीज का अंदाजा वजीर खजाना पंजाब, वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा को नहीं है? यानी कि क्या बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं है, या वो पार्टी हिदायत पर अमल के लिए रियासत को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार है? और क्या ये भी अंदाजा नहीं है उनको कि अगर रियासत को नुकसान पहुंचेगा तो सियासत फिर कहां कर पाएंगे वो? देखें, ये बात ज़ाहिर है शाहजेब ने भी की, पहले मैं भी कर चुका हूँ कि यही अफसोस की बात है कि अगर आप इस पाकिस्तान की इकॉनमी को चाहते हैं कि तबाह हो जाए और इस मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इतने मसाइल हो जाएं कि फौरी इलेक्शन हो जाएं, तो मुझे ये सिर्फ बता दें, वही वाली बात जो शाहजेब कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन इकोनॉमिक टीम हो भी तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट करता है तो आप ये जो क्राइसिस होगा, मैं 300 रुपए नहीं, मेरा 500, 600, 700 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। इम्पोर्ट्स हमारी फूड के ऊपर किस किस्म के, यानी महंगाई का क्या लेवल होगा, आप किस तरह से गवर्नेंस करेंगे, आप कैसे रूल करेंगे पाकिस्तान को, और सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली देखें, बात ये जो आप बात करें कि जो सबसे खतरनाक बात पीटीआई में अब हो गई है ना, कि वहां पे एक अंधी तकलीफ चल रही है। ब्लाइंड फॉलोइंग जो है ना, वो ब्लाइंड फॉलोइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बेशक उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मैं आपको बताऊं, जाती तौर पे आप बात करें, बहुत से लोग डिफर करते हैं कि इमरान खान साहब को ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। वो बात नहीं कर सकते, वो 1% इधर उधर डेविएट नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा है कि अगर हमने ये बात की तो हमें तो टिकट मिलेगा, इलेक्शन ये करवाएंगे तो फिर हम इलेक्शन, ज़ाहिर टिकट मिले तो इलेक्शन जीत जाएंगे, नहीं होगा तो पता नहीं क्या कुछ होगा। मैं यही कह रहा हूं कि अपनी इलेक्शंस के लिए, अपना पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आपने मुल्क के बारे में, रियासत को इस किस्म के मतलब है कि रिस्क के ऊपर कोई डाल सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था पाकिस्तान की सियासत में। आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई ज़ाहिर है बहुत सी जो पाकिस्तान में हिस्ट्री में जो भी होता रहा, बहुत हाई ओपिनियन किसी के बारे में, सियासतदानों के बारे में नहीं है, लेकिन मैं ऐसा किसी सियासतदान के बारे में कभी नहीं सोच सकता था कि यूज कर सकता है, लेकिन ये अब पीटीआई कर रही है। और मैं ये आपको बता दूं, मैं जैसे शुरू में भी कह रहा था, इट इज अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी। पहले और शुरू अगर आप करें ना कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ कहा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये लिखेंगे और इलेक्शन करवाएं, मतलब है कि इलेक्शन फौरी चाहिए, वरना ये उन्होंने बता दिया कि हम ये करेंगे, और फिर उन्होंने किया, और उस वक्त किया जिसके 3-4 दिन के बाद हमारी यही जो आज आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग हो रही थी। तो आप मुझे नहीं समझ आती, मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है इमरान खान साहब की, एक तो ये कि इमरान खान साहब को कौन समझा सकता है कि जी थोड़ा सा अपना वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको उनको बदलने की जरूरत है। मुझे नहीं समझ आती कि उनको कौन समझा सकता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि उनकी जो फॉलोइंग है उनको क्या समझा सकता है, बिकॉज इमरान खान साहब मुझे पता है कल कुछ अभी थोड़ी देर बाद या कल कुछ और बात करेंगे और वो सारे के सारे जो पीटीआई के लोग हैं उसके पीछे चल पड़ेंगे। मैं जनरली मोस्टली ये बात कर रहा हूँ, और फिर वो गालम गलोच वाला सिलसिला सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि जी ये तो ये जो है ना कि मैं आपको पहले भी जो बात बता रहा था कि नफरत जिस किस्म की पाकिस्तान की, एक तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, और डिवाइसिव पॉलिटिक्स के साथ पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह नफरत को इंजेक्ट कर दिया गया है ना, मुझे इससे बड़ा डर लगता है कि नफरत कैसे खत्म होगी, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं।